पानी चढ़ा ये यहाँ डालते पानी इस बाल्टी में, इस बाल्टी में डालिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपके साथ फिर से आ गया हूं एक नई सुबह में, और आज मैं हूँ रुद्रप्रयाग में। हम रुद्रप्रयाग में रुके थे आज, और देखिए मेरे होटल से पीछे का व्यू, पूरी धुंध लगी हुई है पीछे, और पहाड़ है पीछे पूरा। तो सारे बादल उस तरफ इकट्ठा हो चुके हैं। बाकी सुंदर नज़ारा प्रकृति का, रुद्रप्रयाग की सुबह। चलिए थोड़ी वॉक करके आते हैं। और ये देखिए आर्मी की सुबह सुबह ट्रेनिंग जारी हो गई, यहाँ पर शुरू हो गई है। रुद्रप्रयाग की सड़कों में ये वॉक करते हुए पूरी पलटन, और बिल्कुल डिसिप्लिन्ड और कर्मठ। तो दोस्तों ये वो होटल है जहाँ मैं रुका हूँ। देखिए कितना बढ़िया आर्किटेक्चर है इसका। गहराई कम थी प्लॉट की, फ्रंट बहुत ज़्यादा, तो इतना बढ़िया बना दिया इन्होंने। और अब हम चलेंगे एक बार रुद्रप्रयाग की मार्केट देखेंगे, जो मेन मार्केट है सुबह के समय। वैसे तो बंद होगी, पर फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमें फिर निकलना है एक बहुत ही अच्छी जगह जहाँ आपको आज दर्शन कराने हैं महादेव के। तो आज आपको ले चलेंगे महादेव के एक सिद्ध धाम में, और आपको दर्शन कराएंगे वहाँ पर। तो चलिए चलते हैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में रुद्रप्रयाग की सुबह सुबह की मार्केट। अब पहाड़ों में भी बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। देखिए बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन अब पहाड़ों में हो रहे हैं, तो इसे डेवलपमेंट कह सकते हैं आप। डेवलपमेंट तो अच्छा खासा हो रहा है, पर हाँ नुकसान प्रकृति का तो हो रहा है। उम्मीद है कि संतुलन बना रहेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान भी ना हो प्रकृति का, और डेवलपमेंट भी होता रहे। क्योंकि अब जैसे से आपका देश प्रगति करेगा तो इंफ्रा बढ़ेगा, और जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर कम इंफ्रा बढ़ा हुआ है, वहाँ पर स्कोप ज़्यादा है इंफ्रा बढ़ाने का। तो जो हमारे पहाड़ के इलाके हैं ऊपर के, वो अब ज़्यादा बसावट वहाँ पर आ रही है, ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पर हो रहा है। और रुद्रप्रयाग में एक जिम कॉर्बेट मेमोरियल भी है, जिम कॉर्बेट मेमोरियल हॉल। तो यहाँ भी आप अगर आए तो विज़िट कर सकते हैं। अभी तो बंद है फ़िलहाल ये। चलिए आगे चलते हैं, वॉक करते हैं थोड़ा तेज़ तेज़। वापस होटल जाके हमें निकलना है महादेव के पास। अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं आपको दिखाऊँ वहाँ क्या हो रहा है। पहले बादल वहाँ से नीचे जा रहे हैं, फिर नीचे घाटी में जाके फिर ऊपर को उठना शुरू कर रहे हैं, और वहाँ से ऊपर उठ के फिर पूरा सफ़र तय कर रहे हैं अपना। ये देखिए शानदार चोटी के ऊपर धूप आ चुकी है इस समय। कितना बढ़िया मनमोहक दृश्य है, नीचे बादल छाया और ऊपर चोटी में धूप। फिर यहाँ से बादल जाते हुए पूरा रुद्रप्रयाग कवर कर रहे हैं। सुबह के 7:30 बज रहे हैं, और देवेंद्र भाई और मैं निकल गए अपने होटल से। पहले जाएंगे कोटेश्वर महादेव मंदिर दर्शन करने के लिए, और फिर चलेंगे मार्केट। ये ऊपर कहाँ हो गया? ऊपर तो आगे जाता है 24 पोखरी चला जाता है रोड। पोखरी। 24 अभी देखिए हम जा रहे हैं महाकोटेश्वर मंदिर, जो पंच केदार में कहलाया जाता है। ठीक है सर। बढ़िया। टेढ़े मेढ़े रास्ते पहाड़ों पे, छोटे छोटे रास्ते पहाड़ों पे, और घूमना और घुमाना हमारी फितरत है। हाय हाय क्यों तो प्रिय आज। ये
तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि क्या शिव जी महादेव हमारे वो भी किसी से छुपते होंगे बचने के लिए? तो आज मैं आपको उस जगह पे लेके आया हूँ जहाँ ये सब हुआ है। भगवान शिव को भी छुपना पड़ा एक असुर से बचने के लिए। और क्यों छुपना पड़ा, क्या कारण था कि असुर इतना शक्तिशाली हो गया कि भगवान शिव को छुपना पड़ा, फिर उन्होंने यहाँ पर क्या किया और कैसे उस असुर का संहार हुआ, ये सब हुआ यहाँ पर जहाँ मैं आपको आज लेके आया। तो मैं आपको लेके आया हूँ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित कोटेश्वर महादेव मंदिर में, जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं आपके सामने, जो कि समुद्र तल से 1478 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इसके आसपास के जो दर्शनीय स्थान है वो अगस्त मुनि है, मदमहेश्वर महादेव मंदिर है, केदारनाथ है, तुंगनाथ है और उखीमठ है। तो ये इसका इतिहास है कि यहाँ पर बताया गया है कौन वो था जिससे शिव जी डर के भागे थे, क्यों भागे थे डर के, क्या कारण थे। तो ये है कोटेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान शिव द्वारा केदारनाथ जाते समय रुककर ध्यान किया गया था। स्थानीय पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मंदिर क्रूर राक्षस भस्मासुर के समय का है, जिसे शिव भगवान द्वारा यह वरदान मिला था कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म यानी राख में बदल जाएगा। इस वरदान के शक्तिशाली प्रभाव को देखकर वह शिव जी को ही भस्म करने की कोशिश करने लगा। भगवान शिव जगह जगह छिपने लगे तथा अंत में इसी स्थान पर आकर उन्होंने विष्णु जी का ध्यान किया और भगवान विष्णु द्वारा मोहिनी अवतार धारण कर भस्मासुर का संहार किया गया। इसी प्रकार की पौराणिक कथानुसार श्रीखंड महादेव एवं किन्नर कैलाश हिमाचल प्रदेश के साथ जुड़ा है। मंदिर में अद्भुत आभा का आप एवं ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। शिवलिंग के ऊपर पानी की बूंदें प्राकृतिक रूप से गुफा के रिसाव के माध्यम से गिरती हैं। यहीं से कुछ दूरी पर अलकनंदा नदी स्थित है। तो ये है इतिहास इस मंदिर का। आइए चलते हैं। तो दोस्तों, ये मेन एंट्रेंस है कोटेश्वर महादेव मंदिर का। यहाँ से फिर नीचे ढलान में उतरकर मंदिर थोड़ा नीचे स्थित है नदी के बगल में, तो वहाँ तक जाना पड़ता है। और वहाँ पर शिवलिंग है गुफा के अंदर, जो आपको सब दिखाएंगे आज। आइए। आप पीछे पीछे रहना मेरे। डमरू ले चलना, डमरू लेना बोले नंबर बजवा दिया आपने। तो ये रास्ता गया हुआ है कोटेश्वर महादेव मंदिर को, और नीचे ये अलकनंदा नदी बह रही है। तो दोस्तों, यहाँ से कुछ 800-900 मीटर का ट्रैक है नीचे का, और यहाँ से हम सीधे पहुँचते हैं अलकनंदा नदी के तट पर, जहाँ पर मंदिर स्थित है। तो यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि जब श्री महादेव हमारे जो थे वो छुपे थे यहाँ पर भस्मासुर से, तो यहीं पर उन्होंने फिर जो उसका संहार हुआ, जब विष्णु भगवान ने उसका संहार किया था, उसके बाद यहीं से जो गुफा है उससे होते हुए वो सीधे आपके केदारनाथ की गुफा में निकले थे। तो जो गुफा यहाँ पर प्राकृतिक गुफा है जिसकी बहुत मान्यता है, वहाँ से शिव जी ने अपनी यात्रा शुरू की थी उस गुफा के अंदर से, और गुफा होते हुए वो केदारनाथ निकल गए। और यहाँ पर बहुत सारे स्वयंभू शिवलिंग भी हैं उस गुफा के अंदर, जो अपने आप ही स्वयंभू शिवलिंग उन्हें कहते हैं, जो अपने आप ही ज़मीन से निकलते हैं शिवलिंग, उन्हें स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। और ये देखिए अलकनंदा नदी का किनारा कितनी बढ़िया बह रही है अलकनंदा नदी हमारी। तो यहाँ पर बहुत सारे स्वयंभू शिवलिंग भी हैं इस मंदिर गुफा के अंदर, और प्राकृतिक रूप से गुफा के अंदर पानी का रिसाव होता है जिससे शिवलिंग का जलाभिषेक होता रहता है। तो ये सब यहाँ पर है, और मान्यता ये है कि यहाँ पर शिव जी ने यहाँ से केदारनाथ जाते वक्त यहाँ पर अपना विश्राम किया था, और फिर यहाँ से वो गुफा के थ्रू केदारनाथ तक गए थे। तो आज आपको बहुत ही ऐतिहासिक जगह, ऐतिहासिक मंदिर को दिखाने वाले हैं हम, जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है उत्तराखंड में, और बहुत मान्यता है इसकी अपनी। तो उत्तराखंड वैसे तो कहा जाता है कि आपके 4 धाम हैं, 4 धाम हैं, चारों बहुत बड़े धाम हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन उन 4 धाम के अलावा भी बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगह हैं, मंदिर हैं उत्तराखंड के अंदर, जिनको देखने का
आपको एक बार वंस इन अ लाइफ टाइम देखना ज़रूरी है, ज़रूरी देखना चाहिए। इनका अपना एक बहुत समृद्ध इतिहास है कि वो क्यों मंदिर हैं, उनका क्या इतिहास है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और समृद्ध इतिहास है मंदिरों का। तो उनके अलावा चार धाम के अलावा भी बहुत कुछ है उत्तराखंड में देखने को। तो जब भी आप कभी कोई उत्तराखंड से बाहर से आ रहा है तो समय निकाल के आए उत्तराखंड देखने के लिए। बहुत कुछ है यहाँ पर, समय कम पड़ जाएगा लेकिन जगह कम नहीं पड़ेंगी, जो कि आपकी कुछ ना कुछ इतिहास लेके चल रही हैं अपने आप में। ऐसी जगहें बहुत हैं उत्तराखंड में। तो आइए आप और देखिए उत्तराखंड को, एक्सप्लोर करिए। और तब तक हम आधा रास्ता कवर कर चुके हैं अपना। उतरना आसान है इस रास्ते में, लेकिन चढ़ाई करना काफ़ी मुश्किल है। जब वापसी होती है तो तब थोड़ी दिक्कत आती है। तो चलिए आपको ले चलते हैं नीचे कोटेश्वर महादेव मंदिर की गुफा में। आइए। तो दोस्तों, जैसा आप ये देख पा रहे हैं, ये एक प्राकृतिक शेल्टर है जो कि चट्टान के नीचे है, पहाड़ के नीचे। तो जो आदि मानव रहे होंगे वो इन्हीं तरह के प्राकृतिक जो शेल्टर होते थे उनमें रहा करते होंगे। और आज कितना कंफर्टेबल जोन में आ गया इंसान, बहुत सोचने वाली बात है। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, जो ये घाट यहाँ पर डेवलप किया गया है कोटेश्वर महादेव मंदिर में, ये नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है उसके तहत यहाँ पर डेवलप किया गया है। तो सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है ऐसे प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। और ये देखिए, ये यहाँ पर जो पुजारी लोग हैं उनके रहने की व्यवस्था है, उनके घर वर यहाँ पर हैं और मंदिर भी साथ में है। तो आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको कौन कौन से यहाँ की मुख्य मंदिर हैं, कौन से बाकी मंदिर हैं, कोई नए बने हुए मंदिर भी हैं यहाँ पर। और ये देखिए एक वाद्य यंत्र जो कि काफ़ी पुराने समय चले आ रहा है, ढोल जिसे हम कहते हैं। तो ये देखिए कितना चट्टानों के नीचे ये मंदिर है। ये पूरी चट्टान देखिए आप, उसके तलहटी में बसा हुआ मंदिर। और ये शिवलिंग का मंदिर है। तो हमने यहाँ से ले लिया मंदिर से एक बाल्टी। तो हम जाएंगे नीचे गंगा नदी के पास, वहाँ से जल भरेंगे डायरेक्ट गंगा नदी से, गंगा मैया से, और फिर शिवलिंग का शिव करेंगे, जलाभिषेक करेंगे। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो हम जा रहे हैं मेन जो ऊपर मंदिर बना हुआ है उससे नीचे गंगा मैया के पास। फिलहाल गंगा मैया तो नहीं है यहाँ पर, अलकनंदा नदी है ये। तो अलकनंदा से हम जल भरेंगे और शिवलिंग में चढ़ाएंगे। काफ़ी नीचे है यहाँ से रास्ता। मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट का व्यू। बहुत ही मनमोहक दृश्य है नदी का। हमने यहाँ से उतरना, हमने वहाँ से बाल्टी ली थी मंदिर से, यहाँ से उतरना शुरू किया हमने। यहाँ से उतर कर हमको वहाँ जाना है। और अब देखिए इस बार नदी का जल थोड़ा कम है, जल स्तर। पिछली बार मैं आया था जल स्तर बहुत ज़्यादा था। अभी तो ये पत्थर दिख रहे हैं बीच में, लेकिन पिछली बार पत्थर नहीं दिख रहे थे ये। आइए। आप व्यू देख सकते हैं, कितना अच्छा बढ़िया व्यू है। और आप नदी की आवाज़ सुनिए, कितनी तेज़ आवाज़ है नदी की। तो नदी का प्रवाह बहुत तेज़ है। अभी तो फिर भी बरसात का मौसम नहीं है तो पानी कम है, लेकिन पानी जब चरम पे होता है अपने बरसातों में तो ये बहुत ऊपर, कम से कम गुफा तक आ जाता है। ये चेतावनी भी लिखी हुई है यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने, नदी में काफ़ी तेज़ बहाव है तो नदी में ना जाएं। और इतना जब बरसातों का टाइम होता है तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये घाट है, इसके जो घाट स्टेयर्स बनाई गई हैं, सीढ़ियाँ, तो यहाँ तक पानी आ जाता है। देखिए ऊपर तक सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा बरसात होती है तो पानी ऊपर तक आ जाता है और ये सारी सीढ़ियाँ डूब जाती हैं इस समय। नीचे नहीं गए आप लोग? अभी तो पानी काफ़ी कम है इस समय क्योंकि बरसातों का मौसम नहीं है। देखिए यहाँ तक चेन दे रखी है इसमें। जब पानी यहाँ तक आया था तो लोग फिर जब स्नान करने आते हैं तो चेन का सहारा चाहिए होता है। तो यहाँ तक सीढ़ियाँ, चेनें दे रखी हैं। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इसमें प्रभाव होता होगा, कितना जल स्तर होता होगा इसका। तो हमें यहाँ से जल लेके अपनी बाल्टी में जाना है गुफा में और जलाभिषेक करना है जो स्वयंभू शिवलिंग है वहाँ पर उन सबका। और ये देखिए आप प्राकृतिक नज़ारे देखिए, कितना सुंदर प्रकृति की गोद में बसा हुआ मंदिर है ये। आप देख सकते हैं कुछ भी इसमें
मैन मेड नहीं है। आसपास जो नज़ारे हैं सब प्राकृतिक नज़ारे हैं। और आप देखते हैं भंवर बन रहे हैं नदी के अंदर। तो बहुत ख़तरनाक है नदी में उतरना इस समय यहाँ पर। तो जब भी आए तो नदी से दूरी बनाए रखें। कैमरा हम अपना कैमरा यहाँ पर रख देंगे स्टेयर्स में, सीढ़ियों पे, और बाल्टी लेके जाएंगे अलकनंदा नदी पे, और अलकनंदा नदी से लेके आएंगे जल, और फिर उस जल से करेंगे जलाभिषेक शिवलिंग का। तो यहाँ पर मैं जैसे देख पा रहा हूँ आसपास कुछ लोग मुंडन भी कर रहे हैं बच्चों का, और लोग स्नान भी करते हैं यहाँ पर घाटों में। ये देखिए अपने भर लिया जल नदी से, और अब ये जल चढ़ेगा शिवलिंग में जो गुफा है, प्राकृतिक गुफा, उनमें। तो आइए मेरे साथ बने रहिए और चलते हैं, करते हैं महादेव का जलाभिषेक। तो हमने जल ले लिया है। तो हम जाएंगे शिवलिंग के पास और जलाभिषेक करेंगे भगवान का। आइए आपको दिखाते हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं प्राकृतिक पानी आ रहा है ऊपर शिला से, पहाड़ से। और बहुत ही अच्छा रिमझिम पानी फ्लो। कितना पानी भरा है ओवर टैंक में, कब आए थे तब से बन ही नहीं आए थे। तो लास्ट टाइम देवेंद्र भाई बता रहे हैं वहाँ पर आए थे, इतना ही पानी ऊपर से आ रहा था, आज भी इतना ही आ रहा है। बहुत कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ नहीं। लगातार फ्लो है, पानी में कोई कमी नहीं है, प्रकृति की सुंदरता में कोई कमी नहीं है। अपने आप में सारे अनोखे काम प्रकृति के, जो फिर हम करीब दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, प्राकृतिक रूप से जो शिलाएँ हैं, पहाड़ हैं यहाँ पर, उनमें से पानी आ रहा है, रिस रहा है पानी। और ऐसा कोई जल स्रोत नहीं है ऊपर कि कोई जल स्रोत उससे पानी आ रहा हो, कोई मुख्य जल स्रोत हो। बस ये ऊपर कुछ भी नहीं, नीचे इन शिलाओं से यहाँ पर जड़ में जो पहाड़ की है वहाँ पानी टपक रहा है। और ये है वो मुख्य गुफा जहाँ पर से भगवान शिव जी ने ध्यान किया था विष्णु जी का, और यहीं से होते हुए वो केदारनाथ पहुँचे थे। तो श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ आज। तो वैसे तो इतना प्रमोट नहीं होता है, नहीं करती है गवर्नमेंट भी, या हो पाती हैं ऐसी जगहें, लेकिन फिर भी और हमें ऐसा जिनको पता है वो आते जरूर हैं दर्शन करने के लिए। बहुत देर हो गई है। प्राकृतिक और बहुत पुराने पौराणिक मंदिर हैं ये उत्तराखंड के। बैठे हुए कोई पूजा करा रहे हैं। यहाँ से एक बार नज़ारा देखिए आप। ये देखिए चट्टानों के बीच में अलकनंदा नदी बहती हुई बिल्कुल शोर के साथ पूरे अपने। वहाँ तक सीढ़ियाँ हैं। और ये आपके उल्टे हाथ से पानी आ रहा है, आप जो देख रहे हैं ना, उल्टे हाथ से पानी आ रहा है, फिर उल्टा वापस जा रहा है। तो यहाँ भंवर बन रहा है चट्टानों से टकराने के कारण, पानी गोल घूम रहा है यहाँ पर। पिछली बार जब हम गए थे तो ये पत्थर बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें यहाँ पर अभी दिख रही हैं आपको, लेकिन बरसातों में ये दिख भी नहीं पाती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि नदी अपने आप में बहुत खतरनाक होती है। और ये देखिए बड़े बड़े पत्थर के साथ लेके आती नदी, और बिल्कुल जंगल है चारों तरफ। और ये है हमारी मुख्य गुफा। तो कुछ लिए जो लोग पहले यहाँ पर पूजा कर लें, उसके बाद फिर हम चलते हैं अंदर और आपको कराते हैं दर्शन। तो मेनली यहाँ पर जो है वो है बहुत सारे स्वयंभू शिवलिंग। और ये देखिए आ गए हनुमान जी के स्वरूप, हमारे वानर जी। तो कोई पंगे लेना चाहता नहीं है। तो इनका अपना अलग एक रुतबा है इस जगहों में, क्योंकि जंगल है यहाँ पर। तो जंगलों में तो बंदर काफ़ी होते हैं, यहाँ भी बहुत है जंगल में बंदर। और जैसा मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पर बहुत सारे स्वयंभू शिवलिंग है, और एक मुख्य शिवलिंग अंदर है, सबसे अंदर। और इसी गुफा में ध्यान करके उन्होंने, शिव जी ने जो विष्णु जी को बुलाया था, उनको यहीं पर ध्यान किया था। और इसी गुफा से होते हुए फिर केदारनाथ की गुफा में पहुँचे थे। और ये चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको, अंदर के दर्शन कराते हैं। ये देवेंद्र भाई हमारे बिल्कुल आगे के चल चुके हैं। इन्होंने कहा वेट करते रहेंगे तो करते ही रहेंगे। आइए चलिए अंदर। ये देखिए
ये जो बहुत सारे शिवलिंग हैं ये प्राकृतिक रूप से बने हुए शिवलिंग है, किसी इंसान ने इनको नहीं बनाया है। और गुफा ही अपने आप में बहुत अद्भुत अलौकिक है। यहाँ के आपको एक अद्भुत ही शांति का आभास होता है, अलौकिक शक्ति का आभास होता है। देवेंद्र भाई हमारे बहुत ही बड़े शिव भक्त। ये देखिए पूरा पूजा पाठ करते हुए। और ये देखिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये भी अलकनंदा नदी के जल से जलाभिषेक हो रहा है प्रभु का। अद्भुत ही आकृतियां हैं अंदर। थोड़ा अंधेरा काफ़ी रहता है इसलिए दिखाना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप स्वयं जाएंगे और भगवान की दी हुई जो कैमरा आपकी आंखें हैं उनसे देखेंगे तो आप इसकी 101% जो प्राकृतिक सुंदरता है वो देख पाएंगे। कैमरे से तो सिर्फ आपको दिखा ही सकते हैं, लेकिन कैमरे और आंखों में बहुत फ़र्क। ये देखिए सब प्राकृतिक रूप से बने हुए आकृतियां हैं। कहीं शिवलिंग है, कहीं पर आपके मेरे को तो एक जगह ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मुख्य शिवलिंग है अंदर का जो मैंने आपको दिखाया था। और ये देखिए आप इसमें तो कहीं पर शेषनाग भी दिखे, जैसे कि सांपों की आकृति बनी हुई है। देखिए ये जो पूरा बंच है पहाड़ की शिला का, ऐसा लग रहा है जैसे शेषनाग आप अपने आप में पूरे खड़े हुए यहाँ पर। बिल्कुल सांप की आकृति, सामने से मुंह जो है वो सांप का, और जो एक पूरा बंच है ऊपर से आया वो शेषनाग की तरह की बहुत सारे सांपों का झुंड। तो अद्भुत है बिल्कुल अपने आप में ये सब। ये मैं नंदी महाराज और ये मुख्य शिवलिंग। जो काफ़ी अंदर है, अंधेरे में साफ देख नहीं पा रहा है। अंदर अभी यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रबंध नहीं है गुफा के अंदर। जो दीपक और दिए जलते हैं बस वही जलते हैं, उसके ही जो प्राकृतिक रोशनी है वो उससे आप देख सकते हैं। बाकी अपने आप में बहुत ही अलौकिक शक्ति का आप अनुभूति कर सकते हैं। आप ले लो पानी ले लो। हाँ जी चलो चलो जी आजा सर। सर कहाँ है? अब हम अपनी बाल्टी में दोबारा जल भरेंगे और जाएंगे जो ऊपर मंदिर है उसमें जलाभिषेक करने के लिए अलकनंदा नदी के जल से। तो ये मैंने जल भर लिया है यहाँ पर, और हम चलेंगे इस जल को लेके ऊपर के मंदिर में। चलिए। तो हम दर्शन करके आए नीचे प्राकृतिक शिवलिंग के। काफ़ी चढ़ाई है और अभी तो यहाँ से हमें मेन रोड तक वापस जाना है, वो भी बहुत चढ़ाई वाला रास्ता है। अब हम जा रहे हैं जल लेके ऊपर मंदिर में, जो ऊपर एक मैन मेड मंदिर है। नीचे वो प्राकृतिक गुफा है और उसमें शिवलिंग भी प्राकृतिक है, सब प्रकृति द्वारा बनाया गया है। लेकिन जो ऊपर है वो मैन मेड मंदिर है शिव जी का ही। तो उसमें जा रहे हैं, वहाँ पूजा करेंगे और आपको दिखाएंगे वहाँ भी। चलिए आइए। तो ये मंदिर है ऊपर का, जो मैन मेड है और ऊपर स्थित है। ये आप देख सकते हैं अंदर। बाल्टी लेके चले जाते हैं। खाने लोग हैं। आ जाओ चाचा जी।
अरे 15 के बच्चे जय भोलेनाथ। तो दोस्तों ये हमारे कोटेश्वर महादेव के दर्शन पूरे हुए, बहुत ही बड़े दर्शन हुए। थोड़ी आज भीड़ ज़्यादा थी लेकिन हमने फिर भी दर्शन पूरे करे और आपको दिखाते हैं आगे हम कहाँ चलेंगे। अब दोस्तों हमें हिम्मत करनी है और ये पूरी चढ़ाई, क्या मजा आ रहा है, क्या बात कर रहे हैं यार तुम। ये देखिए देवेंद्र भाई हमारे बिल्कुल लौंडे, उम्र इनकी 18 साल, इनका वोटर कार्ड अभी बना नहीं है। और देखिए भागते हुए जाएंगे, सुर करके चढ़ जाएंगे ऊपर। बस बड़ा बेटा इनका 14 साल का है और छोटा, शादी इनकी हो गई थी 4 साल में, शादी हो गई थी। 18 साल के ये हैं, 14 साल का बेटा है। 4 साल में शादी हो चुकी थी इनकी। और ये भागते हुए जाएंगे बिल्कुल चीते की तरह और ऊपर पहुंच जाएंगे वापस। और हालत ख़राब होगी हमारी। चलिए मिलते हैं ऊपर वापस गाड़ी में।